लेखन हिंदी व्याकरण में आज हम कहानी लेखन देखेंगे। आई होप आप सबको स्टोरीज यानी कि कहानी बहुत अच्छी लगती होगी स्टूडेंट्स। बट जब एग्जाम में आपको लिखने की आती है स्टोरी यानी कि कहानी, तब आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या लिखना और क्या न लिखना। सो डोंट वरी स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि कहानी कैसे लिखते हैं। आप कहानी आज तक सुनते ही आ रहे हो, पर लिखना भी एक अच्छी बात है। तो जब हम कहानी के पॉइंट्स देखेंगे यानी कि मुद्दे उसके पढ़ेंगे, तो उसके ऊपर से हमें लिखना है कि ये कहानी में क्या है। सबसे मेन बात, जब आप कहानी लिखोगे उसके बाद आपको उस कहानी से क्या सीखना मिलता है वो भी जानना बहुत जरूरी है। आज तक आप लोगों ने स्टोरी सुनी है और उसमें से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा, राइट स्टूडेंट्स। सो आज हम सीखेंगे कहानी लिखना, उसमें से आपको क्या बोध यानी कि सीख मिलती है वो, और आपने कहानी सुन भी ली, लिख भी ली और उसमें से आपको क्या सीखना मिलता है वो भी आपने लिख लिया। बट ये कहानी का नाम यानी कि शीर्षक, तो शीर्षक कहाँ से आएगा? तो शीर्षक कुछ कहानियों में दिया होता है और जब आप एग्जाम में लिखोगे तो आपको शीर्षक खुद बनाना है। शीर्षक कैसे बनाओगे? तो शीर्षक आपको जब आपने पूरी स्टोरी पढ़ोगे, स्टोरी के पॉइंट्स पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये स्टोरी का एक्चुअली शीर्षक क्या है यानी कि टाइटल क्या होना चाहिए था। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल दूं जैसे के साथ वैसा, तो उसके साथ आप अलग अलग कुछ और भी सोच सकते हो, जैसी करनी वैसी भरनी, राइट। सो ऐसे और भी शीर्षक होंगे कि जो आपके ध्यान में आते हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप बता सकते हो। सो वही हमें देखना है कि बच्चों का माइंड कहाँ तक जाता है और वो एक पॉइंट के ऊपर से कैसे कहानी बना सकते हैं और उनको नया शीर्षक, कुछ अनोखा शीर्षक दे सकते हैं। एंड यस, कहानी लेखन में शीर्षक देना बहुत जरूरी होता है। अगर आप शीर्षक नहीं देंगे तो उसके मार्क्स जरूर कट होने वाले हैं। एंड यस, सीख लिखना भी जरूरी है। सो ये जब आप कहानी लिखते हैं तो कई बच्चे क्या करते थे, जब उनको कहानी समझ में नहीं आता कि कहानी कैसे लिखनी होती है एग्जैक्टली, तो वो क्या करते हैं, जो सारे पॉइंट्स है आपको दिए हुए उनमें से बीच में से डैश हटा कर को लिख देते हैं। बट दैट इज टोटली रॉन्ग, उसका एक भी मार्क्स नहीं मिलता। सो आई होप आप सब भी ऐसा नहीं करेंगे। सो इट्स बेटर कि चलो हम सीखते हैं कि कहानी कैसे लिखी जाती है। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, ये जो भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए उसको कम से कम 3 से 4 बार आपको उसको जरूर रीड करना है। क्योंकि जैसे जैसे आप रीड करेंगे, जैसे मैंने हमारे पिछले वीडियो में भी बताया कि कहानी लेखन हो, पत्र लेखन हो कि निबंध लेखन हो, ये सारी चीजें लिखने के लिए आपको अपना दिमाग शांत रखना पड़ता है, यानी कि आगे के क्वेश्चंस की टेंशन नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास शब्द भंडोल यानी कि आपके पास वर्डिंग होनी चाहिए कि कोई अपने थॉट यानी विचारों को बयां कर सको, आप उसको अपने शब्दों में लिख सको। तो यही कहानी में भी आप कर सकते हैं। आपने बहुत सी कहानियां सुनी है, उसमें भी आपने सुना होगा कि छोटी सी कहानी जो आप बचपन में सीखते आ रहे हैं, एक कौवा प्यासा था, तो अगर हम उसको एक्सटेंड करने चाहें तो हम एटलीस्ट उसको 2 पैराग्राफ का तो बना ही सकते हैं, और अगर नहीं छोटे बच्चों को सिखाना है तो हम उसको 4 लाइन में भी लिख सकते हैं। सो उसके ऊपर से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आप कहानी को कैसे बढ़ा सकते हैं, राइट। सो यही हमें सीखना है। सो हम इसको पहले रीड करेंगे और उसके बाद मैं आपको कहानी कह के सुना रही हूँ। एक बूढ़ा किसान, 3 आलसी लड़के। किसान का लड़कों को बुलाना, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। अपने खेत में एक खजाना गड़ा हुआ यानी डटा हुआ अंदर, उसके अंदर है। किसान की मृत्यु, उसके बाद लड़कों का सारा खेत खोद डालना, खजाना न मिलना, वर्षा, बीज बोना, अच्छी फसल, उसके बाद लड़कों को हर साल खजाना मिलना, और लास्ट में सीख। जिसे आपने पढ़ा कर लिया, आपके माइंड में इतना तो ध्यान आया कि यहाँ पे किसकी बात चल रही है, एक किसान की बात चल रही है और उसके 3 लड़के, और वो कैसे हैं, एकदम से आलसी हैं यानी उनको कुछ काम करना नहीं हो रहा। तो इसके लिए किसान ने कुछ आइडिया लगाया होगा। तो हम कहानी की स्टार्टिंग में कैसे करते हैं कि एक किसान रहता था, उसके 3 लड़के थे, उसके नाम भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, रामू, श्यामू एंड गोपाल। तो अगर आपने नाम दिए उनको, उसके बाद लिख सकते हो वे बहुत आलसी थे, वह कुछ काम करते नहीं थे।
इसीलिए जो पिता है उस किसान को बहुत टेंशन हो गई, बहुत परेशानी हो रही थी। इसीलिए 3 जो आलसी लड़के हैं उनको किसान ने अचानक बुलाया। एक दिन किसान बीमार हो गया। जब जो बीमार किसान है उसने अपने बेटों को बुला करके क्या कहा कि अपने खेत में एक खजाना गड़ा हुआ है। उसको पता था, उसको बहुत टेंशन थी अपने लड़कों की कि अगर आज नहीं तो कल मैं मरने वाला हूँ, पर मेरे मर जाने के बाद जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे 3 लड़के हैं, वो तो बहुत आलसी हैं। तो उसको उस बात की परेशानी थी। तो वह एक दिन सोच करके उसने क्या किया, अपने तीनों लड़कों को बुलाया। बुला के क्या कहा, अपने खेत में एक खजाना गड़ा हुआ, उसको एक युक्ति सूझी। उसने बताया कि हमारा जो खेत है उसके अंदर एक खजाना, यानी कि बहुत सारी ज्वेलरी हो सकती है, जवेरात हो सकते हैं, ज्वेलरी मतलब जवेरात, तो ये सारा कुछ है और उसका खजाना पूरा जो है वो कहाँ गड़ा हुआ है, हमारे खेत में। किसान की मृत्यु। इसके बाद आप सोच सकते हैं कि जब उसने बताया उसके बाद ये तीनों लड़के थे, फिर भी उन्होंने सुन करके अनसुना कर दिया, क्योंकि आलसी तो वो थे ही। उसके बाद किसान की मृत्यु थोड़े दिन के बाद हो गई। जैसे ही किसान की मृत्यु हुई, तीनों लड़कों ने सोचा कि हमारे पिता ने हमें कहा था कि खेत में क्या पड़ा है, खजाना गड़ा हुआ है, तो चलो खाने के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए, तो चलो हम वो खजाना ढूंढ आते हैं। तो जब खजाना ढूंढने के लिए लड़कों ने क्या किया, लड़कों का सारा खेत खोद डालना, और वह खजाना पाने के लिए लड़कों ने क्या किया, पूरा का पूरा खेत एकदम से खोद डाला, और पर उनको कहीं से भी खजाना नहीं मिला। अब खेत तो उन लोगों ने खोद दिया, उसके बाद वो क्या करने वाले हैं, तो खेत खोदने के बाद उन्होंने सोचा कि खेत तो हमने वैसे ही खोद दिया है, तो चलो इसके अंदर हम बीज डाल देते हैं, और कुछ नहीं तो हमारे खाने के लिए कुछ न कुछ इसमें से निकल आएगा। तो खजाना न मिलना, उनको खजाना नहीं मिला। उसके बाद क्या हुआ, वर्षा आई, यानी कि बारिश हुई, बारिश का मौसम आ गया। बारिश का मौसम आया तो नई नई फसलें उगती हैं, राइट, आप सबने भी देखा होगा। उसके बाद बीज बोना, तो जैसे मैंने बताया उन्होंने सोचा कि बारिश आ रही है, खेत वैसे भी हमने पूरा खोद डाला है, तो हमें इसके अंदर बीज डाल देने चाहिए, और उन्होंने जैसे ही उसके अंदर बीज डाले तो नई फसल निकल आई, अच्छी फसल आई। वो भी यहाँ पे आपको टॉपिक दिया है, अच्छी फसल। तो जैसे ही उन्होंने खजाने की चक्कर में पूरा खेत खोद डाला, फिर बारिश हुई तो उन्होंने बीज डाल करके क्या किया, अच्छी फसल उगाई। और जैसे ही अच्छी फसल उगाई तो उनको क्या हो गया कि जो खजाना इनके पापा बोल रहे थे, इनके पिताजी इनको बोल रहे थे, तो वो खजाना उनको मिल गया। लड़कों को हर साल खजाना मिलना। अब जैसे पिताजी की ये युक्ति थी, किसान की ये युक्ति थी, अपने बेटों को ये सीख देना चाहता था कि मेहनत करोगे तो आपको उसका फल यानी कि खजाना जरूर मिलने वाला है। अगर वो खजाने के चक्कर में खेत ना खोदते तो उनको पता नहीं चलता कि बारिश आई, बारिश आई तो बारिश आने के बाद उन्होंने बीज डाले, बीज डालने के बाद फसल आ गई, तो अगर वो मेहनत ही नहीं करते तो उनको वो मेहनत का फल नहीं मिलता। तो जैसे कि उन्होंने एक बार मेहनत की और उनको पता चला कि हमारी इतनी सी मेहनत पे हमें इतना अच्छा फल मिल गया, इतना अच्छी फसल मिल रही है, तो उससे हमारा जीवन का गुजारा हो सकता है, राइट स्टूडेंट्स। तो वैसे ही किसान ने अपनी युक्ति से अपने तीनों आलसी लड़कों को बहुत सही राह दिखाई कि आप मेहनत करो, आपको मेहनत करने से उसका फल जरूर मिलता है। उसके बाद आपको सीख, तो यह सीख क्या मिलती है आपको इस कहानी से, आपको इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमेशा मेहनत करनी चाहिए। मेहनत की हुई कमाई वही आपको अच्छे से सुकून देती है, यानी कभी भी काम में मेहनत ना हो ऐसा काम मत चुनिए। जहाँ पे मेहनत होती है वहीं पे आपको सुकून मिलता है कि मेहनत वाला काम करने से आपको शांति मिलती है। तो ये जो पूरी कहानी हमने पढ़ी, किसान और उसके 3 लड़कों के बारे में पढ़ी, जिसमें लड़के आलसी थे, उनको एक ट्रिक के अनुसार उनको बताया गया, ट्रिक यानी कि युक्ति, उसके हिसाब से उसको क्या मिला, खजाना मिला। जैसे उनको खजाना मिला, पर अब वो खजाना एक दिन का नहीं था या कुछ महीनों का नहीं था, बट वो हर साल का खजाना था। ओके स्टूडेंट, तो जैसे उनको ये खजाना मिला उसके बाद उनको अपने पिताजी की बात समझ में आई कि वह ये खजाने की बात कर रहे थे कि आप मेहनत करो और मेहनत की कमाई से जो आपको फल मिलता है वही आपका सबसे बड़ा खजाना है।
सो हमारे इस कहानी का शीर्षक हम क्या दे सकते हैं? मेहनत का फल या परिश्रम का फल। ये तो हम शीर्षक इसको दे सकते हैं। तो ऐसे ही सेम आपको अपने एग्जाम में यानी परीक्षा में आपको कहानी लिखनी है, उसकी सीख यहाँ पे नीचे लिखोगे और उसके बाद उसका शीर्षक जो आपको कहानी के योग्य लगता है तो वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो हियर आई कंप्लीटेड माय टुडेज टॉपिक। यहाँ पे जो मेरा टॉपिक था कहानी लेखन वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कहानी कैसे लिखते हैं, उसको कैसे बढ़ा करके लिख सकते हैं ताकि आपको पता चले। सिर्फ बढ़ा करके यानी एकदम से एक्सटेंड नहीं करना है उसको, बट वो मीनिंगफुल मतलब वाली होनी चाहिए। उसके अलावा उसके साथ आपको उसकी सीख लिखनी है, प्लस उसके साथ उसका शीर्षक भी लिखना है। देन ओनली आपको कहानी लेखन के मार्क्स पूरे मिल सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।